चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में भी लाखों तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश चौहान ने बताया कि चारधाम यात्रा में भी तीर्थयात्री लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही विधायक सुरेश चौहान ने मानसून सीजन की चुनौतियों, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जैसे विषयों पर भी HNN से खुलकर बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान जी इस समय हमारे साथ पहुंचे हैं। कल देर रात ही राजधानी देहरादून पहुंचे हैं गंगोत्री धाम से सीधे। विधायक जी, सबसे पहले आपसे एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। विधायक जी, पिछली दफ़ा बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही जिनको लेकर आपने बात कही है। अभी एक अच्छी खबर है कि कल 30 जून तक 30 लाख तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन करने को पहुँच चुके हैं। अब क्या उत्साह नज़र आ रहा है? आ रहे हैं तीर्थयात्री इस समय? देखिए, तीर्थयात्री जब बरसात का सीज़न होता है तो फिर यात्रा कम हो जाती है, लेकिन यात्रा अपनी जगह जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों को दिक्कत भी आती है। मैंने पहले ही कहा कि जब तक NH जो बड़ेती से और गंगोत्री तक NH नहीं बनता है तब तक बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब बरसात का सीज़न आता है, जगह जगह से जो है पत्थर गिरते हैं, रोड स्लाइड हो जाती है, तो उसमें बहुत जो है दिक्कतें आती हैं और जान माल का भी खतरा बना रहता है। यात्रा चल रही है, लेकिन जो शुरू में एक यात्रा का जो वेग चला उससे थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि सड़क में जाम लग गया, ये लग गया, तो उससे दिक्कतें आई। लेकिन ऐसा नहीं, यात्रा सुचारू चल रही है और अच्छी यात्रा चलेगी, लेकिन NH पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। विधायक जी, जिस समस्या को, जिस NH की सड़क के बारे में आप कह रहे थे, हालांकि आप कह रहे थे कि CM साहब के भी संज्ञान में है, तो आखिर वो कब तक धरातल पर उतरेगा, क्या लग रहा है? क्योंकि आपने कहा कि कई दफ़ा आपने भी ट्रैफिक के संचालन में तीर्थयात्रियों को ट्रैफिक के लिए सड़क पर उतरकर उनको दिक्कतें ना हो, व्यवस्थाओं को खुद संभाला। क्या कह रहे हैं विभागीय अधिकारी? CM साहब का क्या रुझान दिख रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हैं और लगातार बात होती रहती है। वो सोचते हैं कि चार धाम कैसे सुचारू रूप से और कैसे अच्छे रूप से चले, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए प्रयासरत हैं। और जो अभी जो हमारी जो बड़ेती से और गंगोत्री तक जो सड़क है, पर्यावरण के चक्कर में फंसी पड़ी है, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए थे और उन्होंने गडकरी जी से इस संबंध में वार्ता भी की, और मुझे पूरा विश्वास है कि, अब शायद मुझे लग रहा है कि माननीय मोदी से भी वार्ता हुई होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस सत्र तक 1-2 महीने के अंदर जो दिक्कतें, जो पर्यावरण ने जो ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं, वो शायद जो है, क्योंकि मेरी BRO के साथ बैठक हुई और उन्होंने टेंडर भी लगा दिए, जो एक एक पैच उन्होंने बना रखा है। जैसे पहला वाला बड़ेती से तेखला तक, दूसरा वाला फिर तेखला से और हीना के पास तक, उस तरह से, उसी तरह से ऊपर से। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भैरव घाटी और गंगोत्री के बीच एक और पार्किंग की बात हुई है, पॉकेट पार्किंग की बात हुई है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि चार धाम जो आने वाले यात्री हैं उनको कोई असुविधा न हो, उसके लिए दीर्घकालिक जो है पूरी योजना बन रही है। धीरे धीरे जो ऐसी समस्याएं रहेंगी उसका निराकरण होगा। बहुत सारी पहाड़ों में दिक्कत है, तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए प्रयासरत हैं। विधायक जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जो राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा जी, चूँकि वो प्रदेश से ही हैं, उनसे मुलाकात आप करेंगे इस बाबत? बिल्कुल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं आज कल में मिलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाऊंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी वार्ता हो चुकी है, और जो हमारे अजय टम्टा जी, उनसे भी वार्ता की जाएगी। उनसे भी मैंने जब शुरू में बधाई पात्र दिया तो मैंने ऑल इधर की सड़क की बात उनसे की है, और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि हम उसको, जो उसमें दिक्कतें आ रही है, पर्यावरणविद की जो ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं, उसको तत्काल जो है वो किया जाएगा और इस सड़क को तत्काल प्रारंभ कराया जाएगा। जगह जगह विधायक जी ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी है इस बार। अत्यधिक बरसात की पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है, तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियाँ रहती हैं आपके विधानसभा में इस समय? गंगोत्री विधानसभा में बहुत सारी चुनौती हैं। जब बरसात का सीज़न आता है, अचानक पहाड़ स्लाइड हो जाते हैं। कहीं पे भी जहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मतलब कोई घटना घटने वाली नहीं है, लेकिन वहाँ से भी पहाड़ दरक जाते हैं।
तो ये पहाड़ों में लगा एक सिलसिला है, लेकिन अगर सड़क चौड़ी हो गई तो उससे काफ़ी बचा जा सकता है। जैसे हमारे ऋषिकेश से लेके और धरासू और बड़ीती तक जो है सड़क चौड़ी हो गई, तो धरासू के पास ये स्थिति बनी रहती है। लेकिन अब जाके कम से कम लगभग 2-3 सालों से कोई कैजुअलिटी वहाँ पे नहीं है और सड़क चौड़ी है। अगर थोड़ी बहुत आता है तो चौड़ी सड़क में जो है कहीं ना कहीं जो है आदमी जो है सेफ साइड रह जाता है। तो ऐसी स्थिति पहाड़ों के अंदर है। आप अचानक बारिश हो गई, अचानक भूस्खलन हो गया, अचानक टूट फूट हो गई, अचानक जहाँ कभी पानी रहता है वहाँ अचानक पूरा जो है गदरे का गदरे आता, तो ऐसी समस्या पहाड़ के अंदर बनी रहती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस बार नुकसान भी हो सकता है ज़्यादा बारिश से। इसको लेकर आप सीएम साहब से मिलेंगे कि आपदा जो प्रबंधन जो तंत्र है, तमाम चीज़ें हैं, ये धरातल पर मौजूद रहें ताकि समस्या का समाधान हो सके। इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरसात से आने से पहले एक बैठक ले ली है और हमारी भी अधिकारियों से बैठक हुई है और इसके लिए पूरी तैयारी किया जा रहा है कि जो डेंजर जोन है वहाँ पे कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कोई कहीं पे घटना हो जाती है तो तत्काल जो हमारी जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, अन्य जो हमारी संस्थाएं हैं वो कैसे वहाँ पे काम करेंगी। तो इसके लिए पूरा एक प्लान बनाया जा रहा है और पूरा एक ऐसा नहीं होता कि कहाँ पे कब क्या हो जाता है, लेकिन हमारे पूरी टीम और पूरा प्रशासन इसके लिए पूरा जो है लगातार प्रयासरत करे कि कहीं पे भी कोई ऐसी दुर्घटना न हो। विधायक, ये बहुत बड़ी समस्या भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, आप लोग लगातार जो है प्रयास करते हैं कि भाई जो उनकी कमेटी बनी है मॉनिटरिंग कमेटी, उसमें आप लोगों को भी शामिल किया जाए, जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको शामिल किया जाए। किसी को भी शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ एनजीओज़ को शामिल करके जिनको धरातल की स्थिति के बारे में पता भी नहीं, मनमाने तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आप लोगों ने मुख्य सचिव से ही मुलाकात की थी। देखिए, मेरे जो हमारी उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी है इनसे भी और जो पूर्व में रहे हैं उनसे भी मेरी वार्ता हुई। वास्तव में जब इको सेंसिटिव जोन बड़ेती से लेके 100 किलोमीटर के दायरे में जब लादा जा रहा था तो 88 गांव के लोगों ने जन आंदोलन किया था। मैं भी उसमें जन आंदोलन में भागीदार था। उस समय जो है भारत सरकार में जो है जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पूरा जो मनेरी भाली प्रथम चरण द्वितीय चरण का जो काम, जो लवारी नागपाला का जो काम था वो शुरू हो गया था, 70% काम हो गया और उस परियोजना को बंद कर दिया। इसी तरह से हमारे हकों पे कुठारघात, क्योंकि हम 80-85% वनों के अंदर हैं, तो पहले वन अधिनियम, फिर जो है कई प्रकार के पर्यावरण का, एनजीटी का और सेंचुरी का कई कानून लाद कर हमारे हकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता में ज़रूर रोष है, लेकिन कहीं ना कहीं जब माननीय मोदी जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको शिथिलीकरण किया गया और अभी भी हम लगे कि इस जो कानून बनाया गया है पर्यावरण के हम सब रक्षक हैं और पर्यावरण को बचाना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन पर्यावरण के साथ अगर वहाँ के विकास जो लगभग 3000 वर्षों से उससे भी पूर्व में जो लोग बासिंदे हैं, जिनकी ज़मीन है, गांव है, हर कोई चाहता है कि हमारे गांव में सड़क जाए, हमारी पेयजल बने। और ये छोटे छोटे कानूनों में अगर इको सेंसिटिव जोन के कानूनों में सड़कों को फंसाया जाता है, वो गांव वाला 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल भटकता रहता है कि मेरे गांव में सड़क कब आ रही, मेरे गांव में। आज भी जो है इस युग में 3 और 4 किलोमीटर जिस तरह से माननीय धामी जी लगातार लगे हैं कि हर गाँव में सड़क पहुँचानी है और एक प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो कानून है ये बाधाएं आती हैं और उससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है, लोगों की आम जनमानस का भी जो है झेल। लेकिन जो समस्या वहाँ पे आती है, क्या होता है कि जो लोग एयर कंडीशन होटलों में दिल्ली के अंदर रहते हैं और वो जगह जगह की फ़ोटो डालकर कहते हैं कि साहब हम पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण को हम लोग बचा रहे हैं। हम कि कहते हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन कमेटी बनी हुई है वहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों नहीं रखा गया, ताकि जो आप बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। वहाँ पे होता क्या, इस बार पे कई बार तकरार हो गई है और अभी हमारी एक स्याबा की सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से कट गई, कोई पेड़ नहीं आ रहा। भारत सरकार की भी एक टीम आई थी, पूरे जिला प्रशासन, मैं खुद स्वयं गया उसमें उस सड़क का निरीक्षण करने के लिए, कोई पेड़ नहीं। गाड़ी से वहाँ तक गए, मात्र 2 किलोमीटर स्वीकृत हुई सड़क और 3 साल से लटकी पड़ी है। इस समय उन गांव वालों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया, बहुत समझा, लेकिन उनकी भी स्थिति है कि 3 साल हो गए जी और सड़क जस की तस पड़ी हुई है और उनकी वेदना है कि 10-12 किलोमीटर हम पैदल लाके कोई डिलीवरी केस होता, आदमी रास्ते में दम तोड़ देता। तो ऐसी स्थिति है, न पर्यावरण को नुकसान हो रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों वो फाइलें इस तरह से जो है लटकाई जाती है कि हम इस सड़क को नहीं बनने देंगे। उनको क्या फ़ायदा, अगर कहीं भूस्खलन हो रहा, कहीं उससे कोई नुकसान हो रहा, कहीं पर्यावरण को नुकसान, तब तो बात सही है। उनको दिख रहा है यार सड़क बनी हुई है, हल्का फुल्का उसमें जो है और आगे बढ़नी है, लेकिन
जानबूझ के उस सड़क को कि किसी तरह से उस गांव में सड़क न पहुंचे, तो इससे जनता में आक्रोश होता है और जनप्रतिनिधियों को उस आक्रोश को सुनना पड़ता है, सरकार को भी उस आक्रोश को सुनना पड़ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उस पर ध्यान देगा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उस कमेटी में मेंबर बनाएगा और जो लोकल समस्या जो आती है, क्योंकि जब तक लोकल जनप्रतिनिधियों को उस पर नहीं जोड़ा जाएगा तब तक तो एक तरफा फैसला होगा। तो ये फैसले जो गलत लिए जाते हैं कि सड़कों को भी फंसाने का काम जो किया जा रहा है, तो अगर कहीं टेंट लग रहे हैं कि जो जहाँ पे जो जगह मिलती है लोगों को अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसमें भी कुछ जोन आड़े जाता है। 143 उसका मामला भी लगातार जो है हमारे जो मैंने पिछली बार तमाम फैले जो बेरोजगार होता है वो अपने होम स्टे बनाना चाहता है, उसको होम स्टे बनाने की परमिशन नहीं मिलती है, और जब उसको होम 143 की परमिशन नहीं मिलती है तो उसको लोन नहीं मिलता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको पार करना हम सब के लिए एक चैलेंज है, और हम चाहते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इससे उठना चाहिए और जो मुद्दे जनता के द्वारा आते हैं उसका निराकरण होना चाहिए। विधायक जी, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, आप लोगों को भौगोलिक पूरी जानकारी है, आप लोग वहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कमेटी में, मॉनिटरिंग कमेटी में ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ के बारे में पता ही नहीं। तो ये किस प्रकार की कमेटी है? आप चाहते हैं इस कमेटी को भंग करके नई तरीके से का गठन हो? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमें नहीं कहते, हमें कहते हैं पर्यावरणविद हो, अच्छी सोच वाले हों कि पर्यावरण का नुकसान भी ना हो, और उस गांव के लिए, जिस गांव की पीड़ा है, लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। रात को अगर 12 बजे किसी को दर्द हो गया, उसको जो है उसमें लकड़ी की जो है वो बनाकर उसको लाते हैं और तब सड़क पे उतरते हैं, तब तक वो आदमी बेचारा रास्ते में ख़त्म हो जाता है, डिलीवरी केस होते हैं। तो ये जब हमारी सरकार की मंशा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मंशा थी, 2002 में कानून बनाया था कि अवरोही क्रम, जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रत्येक ग्राम को जो है पीएमजीएसवाई से जोड़ा जाएगा, और आज उसका नतीजा है कि जो 250 तक की ग्राम सभा था वो सारी सड़कें बन चुकी हैं। जो 100 से ऊपर किसी, जहाँ जनसंख्या 100 से ऊपर थी वहाँ अभी नहीं बन पाया, और इस समय माननीय हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास करते हुए उन ग्रामों को भी जोड़ने का एक प्रयास किया, और मुझे लग रहा है कि फेज़ 3 में वो तमाम प्रस्ताव मांगे गए तो उसको भी जोड़ने का एक प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो ये दिक्कतें आ रही हैं, इसमें बाकायदा स्थानीय वो कमेटी भंग करके पर्यावरणविद भी उसमें हो, स्पेशलिस्ट जानकारी भी उसमें हो, और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उसमें हो, और ताकि उसका समाधान किया जा सके, और जो विकास के काम में अवरोड़ा जो पैदा होता है उसका कैसे समाधान हो, विकास भी हो, पर्यावरण भी बचे, ऐसी भावना के साथ हम सबको काम करना चाहिए। क्योंकि पहाड़ तो पूरा, आप सबको पता है कि पहाड़ का पूरा ठेका है कि वह पर्यावरण को बचाना। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने उस धरोहर को जो है संजोए रखा। तो हम ये चाहते हैं कि पहाड़ों के जो हमारे गाँव के बसने वाले लोग, उनके हकों में मरें, पर्यावरण भी बचे और उनका विकास भी हो। विधायक जी, आपकी पार्टी का एक अभियान चल रहा है हरेला पर्व के तहत, एक पेड़ माँ के नाम, आप लोग भी अपनी विधानसभा में कर रहे हैं क्या सर? बिल्कुल, हम लगातार लगे हुए हैं। अभी जो है हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, उस दिन भी एक माँ पेड़ के नाम का रोपण हुआ, और अब लगातार हरेला जो पर्व जो है 16 तारीख को मनाया जाना है, तो उसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। गांव-गांव स्तर पर पेड़ पहुंचाए जा रहे हैं, और मुझे पूरा प्रयास है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा है कि मैं पेड़ लगाऊं, मैं पर्यावरण को बचाऊं, तो उसके लिए हम हमेशा जो है जागृत रहते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम सब पर्यावरण के रक्षक हैं और पर्यावरण बचना चाहिए, लेकिन पर्यावरण के साथ हमारा विकास, हमारे उन लोगों का विकास जो सदियों से, जिन्होंने जो पहले डांडों कांटों में छानियाँ रहती थी, गाय भैंस, आज तो वो लोगों ने बंद कर दिया। आज बकरियों पे भी बैन लगाया जा रहा है, तो पहाड़ का आदमी कहाँ जाएगा? हम कहते हैं पलायन को कैसे रोका जाए, हम कहते हैं पहाड़ अच्छे हों, पहाड़ में विकास हो, पहाड़ में स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो। तो जब ये सारी सुविधाएं होंगी, सड़क की सुविधा हो, जब ये सुविधाएं होंगी तो पहाड़ का आदमी पलायन नहीं करेगा, उसको सुविधा का जो है वहीं पे मिलेगा। तो हम रोज़गार से लेके हर चीज़ चाहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें। अब हमारे तमाम जो ट्रैक मार्ग हैं उन पे इतने तरह के कानून लगाए जाते हैं कि कोई भी पर्यटक जो वहाँ पे नहीं जा सकता है, हम उनको विकसित नहीं कर सकते हैं। तो ये विकास की योजना है, वहाँ पे कहीं पर्यावरण नुकसान नहीं हो रहा। आप एक पेड़ की जगह 100 पेड़ का टारगेट दीजिए, उसको गाँव वाले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनको मतलब जो है इस तरह से परेशान न करो कि आपके लिए ये कानून अभिशाप न बने। तो ऐसी मेरी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और अपनी सरकार से भी, और मैं खुद इसलिए प्रयासरत हूँ कि हमारे तमाम जो पहाड़ में बसने वाले जो हमारे गरीब भाई हैं, जो काश्तकार हैं, उनको सुविधाओं का जो है फ़ायदा मिले, उनको योजनाओं का लाभ मिले। धन्यवाद विधायक जी।
तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश चौहान जी से। ऐसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहां पर परिस्थितियां जो है विषम है, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक जी विकास के लिए लगातार मुख्यमंत्री से हाईकमान से मिलते रहते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को लेकर, जहां इसके कानून के तहत विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है और विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय से गुजारिश की जाएगी, सीएम साहब से गुजारिश की जाएगी कि इस मॉनिटरिंग कमेटी में कम से कम यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए जिनको भौगोलिक ज्ञान है इस क्षेत्र का, ताकि विकास कार्य प्रभावित ना हो। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह।